Hello everyone, welcome to our channel. So now in this video I will discuss what is your expected cutoff for NILET NIC recruitment 2023. Just they conducted the exam, तो एग्जाम हो गया है और तीनों पोस्ट के लिए एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से हुआ ऐसा मुझे लगता है. ठीक है, अभी आपको बताया एक्चुअली में क्या हुआ. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट योर एक्सपेक्टेड कट ऑफ. ठीक है, रिजल्ट कब आ सकता है, इंटरव्यू डेट क्या होगा, फिर ज्वाइनिंग वगैरह कब तक होगा, दैट वी विल डिस्कस. ओके, विल स्टार्ट द वीडियो. ठीक है, बिफोर गोइंग टू अवर कट ऑफ देर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइस. तो सबसे पहले जो है थी रिस्पॉन्सेज मैंने आपको बोला था शॉर्ट में कि अगर प्रॉपर रिस्पॉन्सेज आएंगे, इफ आई विल गेट सफिशिएंट रिस्पॉन्सेज देन ओनली आई विल मेक द एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो. ठीक है, रिस्पॉन्सेज आए बट अगेन मतलब जो नंबर मुझे चाहिए था, ठीक है, एटलीस्ट 40-50% और 60%, तो वो आया नहीं है. बट स्टिल क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जो है कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम एप्लीकेशन पे या यूट्यूब कमेंट पे कि कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, इसलिए सोचा कि एक बार डाल देता हूँ. ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो है ये रहेगा आपका बिफोर आंसर की. ओके, क्योंकि सी वेरिएशन डेफिनेटली विल बी देयर, क्योंकि नाइलेट का पेपर है तो ऐसा नहीं होगा कि सभी आंसर्स करेक्ट है उनके. ठीक है, लगभग 5 to 10 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे ही होंगे, तो उसकी वजह से वेरिएशन भी आएगा. राइट, एंड डेफिनेटली अभी जो मतलब सिनेरियो है, बिकॉज करंटली क्या है कि यू नो ओनली योर अटेम्प्ट. ठीक है, आई अटेम्प्टेड 120 क्वेश्चन, बस उसमें अगर 40 रॉन्ग है फिर क्या हो सकता है. राइट, तो मेन थिंग इज दैट अटेम्प्ट के बेसिस पे अभी जो है वो मैं बना रहा हूँ. ओके, बिफोर आंसर की कट ऑफ. इसके बाद जब अपना फाइनल आंसर की आएगा, ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग फाइनल आंसर की, नॉट प्रोविजनल आंसर की, मतलब जो अभी आएगा. ठीक है, एक फाइनल मतलब चेंजेस करके आएगा, तो फाइनल आंसर की पे मैं कट ऑफ बनाऊंगा फिर से. ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ. तो ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ में अगर आपका नहीं हो रहा है तो मतलब आपको डिमोटिवेट होना है, या मतलब जो है सी वॉट एवर रियलिटी इज देयर यू नीड टू फेस. ठीक है, क्योंकि इससे आपको मेन ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो दैट यू गेट क्लैरिटी वेदर टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दिस इंटरव्यू, और अगर एसटीए का पेपर दिया है तो वेदर टू सेलिब्रेट और जस्ट बी रिलैक्स, और इफ यू आर नॉट गेटिंग देन वेदर टू फोकस ऑन नेक्स्ट एग्जाम्स. ठीक है, तो ये मेरा पर्पज है बिहाइंड दिस वीडियो. तो मेन क्या है कि फाइनल जब आपका आंसर किया आएगा देन ऑल्सो आई विल मेक द कट ऑफ वीडियो, बिकॉज डेफिनेटली लिटिल बिट वेरिएशन विल बी देयर. ठीक है, फ्रॉम माई साइड डेफिनेटली एज ऑलवेज आई ट्राइड माई बेस्ट टू ब्रिंग मतलब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अपना. ऑब्वियसली अभी ऑल ओवर इंडिया के रिस्पॉन्सेज मेरे पास नहीं आए हैं, बट मैंने ट्राई किया है कि एटलीस्ट जो अपना एक्चुअल कट ऑफ होगा उसके नज़दीक पहुंच पाऊँ. ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है. तो ये फर्स्ट पॉइंट था, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, जैसे मैंने बोला कि वेरिएशन आफ्टर फाइनल आंसर की विल बी देयर, दैट्स व्हाई आवर सेकंड वीडियो विल बी फाइनल आंसर की के बाद कट ऑफ आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिर से. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट जो है कि रिजल्ट एंड इंटरव्यू डेट व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट. तो सी अभी जो है ओके आज 20 दिसंबर है. हाँ, तो लगभग अभी पेपर अपना हुआ है तो 20 मतलब 2 महीना लगेगा. ठीक है, सो इट विल टेक 2 months फॉर योर फाइनल रिजल्ट आई एम टेकिंग. सो इन बिटवीन प्रोविजनल आंसर किया आएगा, उसको फिर चैलेंज करेंगे, फिर फाइनल आंसर किया आएगा, एंड देन 2 months मतलब अभी फेब्रुआरी पकड़ लो आप. ठीक है, तो फेब्रुआरी एंड मार्च में आपका जो रिजल्ट है वो नाइलेट दे देगा. एज वी नो ऑलरेडी दैट नाइलेट का प्रोसेस सुपर स्लो है. ठीक है, वो स्लो ही है क्योंकि बहुत सारे रिक्रूटमेंट अभी पेंडिंग है उसके. तो फेब्रुआरी मार्च तक अपना रिजल्ट आएगा. इंटरव्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रैल एंड में या मई में. ठीक है, जून जुलाई भी जा सकता है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऑलरेडी डिले हो गया है रिक्रूटमेंट को, सो दैट दे विल कंसिडर और दे विल डू इट फास्टर. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. राइट, सो मेन अप्रैल एंड मई में आपका इंटरव्यू होगा और ज्वाइनिंग. ठीक है, तो ज्वाइनिंग मतलब जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा. ठीक है, फाइनल के बाद. तो ये अभी गुड थिंग है. अगेन आपको पता है कि मेन जो 2024 है वो इलेक्शन ईयर है, तो डेफिनेटली इलेक्शन का इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो इलेक्शन की वजह से भी डिले चीज़ें हो सकती है. तो इंटरव्यू आपका इलेक्शन जून में शायद से मुझे लगता है जून में है, तो अगस्त सितंबर में इंटरव्यू हो सकता है और नेक्स्ट ईयर भी आपका ज्वाइनिंग हो सकता है. नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, अगर उन्होंने सोचा कि जून से पहले ख़त्म कर लेते हैं प्रोसेस तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा. ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप कंटिन्यूसली प्रिपेयर करते रहो बाकी एग्जाम्स के लिए. ओके, ठीक है, तो आपको आई होप आइडिया आ गया होगा कि अभी क्या करना है. नाउ मेन थिंग की जो फॉर्मेट है वीडियो का, क्विकली लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो हियर यू विल सी वैकेंसीज. ठीक है, वैकेंसी का कैटेगरी में इधर आपको मिलेगा जैसे ओपन ओबीसी वगैरह. अभी जो इंटरव्यू कॉलिंग रेशो है फॉर साइंटिस्ट बी एंड फॉर इंजीनियर पोस्ट. ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट और इंजीनियर पोस्ट है. एसटीए का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा. तो साइंटिस्ट भी एंड इंजीनियर पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू कॉलिंग रेशियो है मैंने पकड़ा है 1:3. ठीक है, इसके आसपास से रहेगा, ज़्यादा पब्लिक बोलेंगे नहीं क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, उनके पास भी इतना टाइम नहीं है. ठीक है, सो इंटरव्यू कॉलिंग रेशियो विल बी 1:3 फॉर बोथ द साइंटिस्ट बी एंड इंजीनियर, दैट आई कंसिडर. ठीक है, नाउ हियर इन एक्सपेक्टेड कट ऑफ यू कैन सी 2 columns. ठीक है, 98% चांसेस एंड होप.
अब इसका मीनिंग क्या है, तो सपोज इधर मैंने जो लिखा है मार्क्स, ठीक है, सपोज मैंने लिखा 75, तो जिसके भी 75 अबाव है, ठीक है, 99% चांसेस है एक तो आपका सिलेक्शन होगा फॉर STA एंड यू विल गेट कॉल फॉर द इंटरव्यू फॉर साइंटिस्ट बी एंड इंजीनियर, ठीक है। और इधर मैंने होप में सपोज एक रेंज में दूंगा, तो सपोज लिखा है मैंने 72 to 74, मीन्स वॉट, जिनके भी मार्क्स 72 to 74 है दे हैव स्टिल होप्स, ठीक है। होप है मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगेन आई विल रिपीट, दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो, ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट का रिस्पॉन्स है आई डोंट हैव, राइट। सो होप वाले फिर मतलब क्या करेंगे, डेफिनेटली फोकस ऑन अदर रिक्रूटमेंट्स दैट वी आर टारगेटिंग करेंटली, ठीक है। और 99% चांसेस वाले भी अभी फिलहाल क्या करो, फोकस ऑन अदर रिक्रूटमेंट, क्योंकि बिकॉज ये नाइलेट का रिक्रूटमेंट है इसलिए कुछ भी हो सकता है टाइम वाइज, ठीक है। बाकी आपका अगर है तो मतलब प्रोबेबिलिटी 99% है कि आप जाओगे आगे, ठीक है। नाउ करंटली क्या रिक्रूटमेंट एक्टिव है, तो दोज हु ऑलरेडी कनेक्टेड चैनल, आई नो मीन्स नोटिफिकेशन तो मैं डालता रहता हूँ, ठीक है, तो आपको पता ही होगा। अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो कंपलसरी चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नोटिफिकेशंस और बहुत सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। तो करंटली नाइलेट साइंटिस्ट बी और STA का फॉर्म चालू है, दैट फॉर्म यू कैन फिल, ओके, ऑलरेडी मेड, आई मेड अ नोटिफिकेशन वीडियो, अगर आपको चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में फिर से दे दूंगा, देखो, राइट। और NTRO साइंटिस्ट बी का रिक्रूटमेंट है जो नाइलेट ही कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। तो दैट रिक्रूटमेंट इज देयर, दिस रिक्रूटमेंट इज थ्रू गेट एग्जाम, तो गेट्स का स्कोर आपका होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट जो प्रॉपर स्कोर है आपके पास होना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अदर रिक्रूटमेंट भी PSU के चलते रहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और अभी 2024 में भी नाइलेट की तरफ से अपना STQC का आने वाला है, ठीक है, नाइलेट STQC साइंटिस्ट भी ये रिक्रूटमेंट आएगा। तो 2024 में फिलहाल NTRO साइंटिस्ट भी STA और STQC ये 3 रिक्रूटमेंट जो है नाइलेट के मतलब होने वाले, ठीक है। ये 90% है, ये बाकी तो डिक्लेयर हो ही गया है, तो उसके लिए वेट करना है। तो मेन ये नाइलेट का है, बाकी PSU का वगैरह टारगेट करो अच्छे से, ओके। फर्स्ट अगेन आई विल रिपीट, आवर फर्स्ट टारगेट इज टू सिक्योर अ जॉब, ठीक है। बाद में फिर मतलब अपग्रेड वगैरह जो करना है आप कर सकते हो, बट लेकिन पहले जॉब लेना इंपॉर्टेंट है, ओके। Okay, let's start our cutoff video then. For scientist B post, what is cutoff? So here you can see for open category we have total 30 post, okay. 30 पोस्ट के लिए वो बुलाने वाले 90 कैंडिडेट को फॉर द इंटरव्यू। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जिनका भी स्कोर 81 है, अभी ये स्कोर कब पता चलेगा, जब आंसर क्या आएगा तब, ठीक है। बेस्ड ऑन अटेम्प्ट यू कांट से एनीथिंग, बट स्टिल 81 अगर आपका आ रहा है, जब आपका प्रोविजन आंसर क्या आएगा उससे ऊपर, ठीक है, 81 और 81 से ऊपर, देन यू हैव 98% चांसेस ऑफ इंटरव्यू कॉल। एंड जिनका भी रेंज 79 to 80.75 है, ओके, दोज हु गॉट 79 to 80.75, you have still hope for the interview call, ठीक है। आफ्टर योर फाइनल रिजल्ट यू विल गेट टू नो, सो टिल योर रिजल्ट यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। नेक्स्ट फॉर OBC 19 वैकेंसीज आर देयर, टोटल 57 कैंडिडेट दे विल कॉल फॉर द इंटरव्यू, ओके। एक्सपेक्टेड 76 कट ऑफ इज देयर, सो इफ यू हैव 76 एंड उसके ऊपर देन 99% चांसेस यू विल गेट द कॉल। एंड इफ यू आर गेटिंग रेंज बिटवीन 74 to 75.75 देन यू हैव होप्स फॉर द इंटरव्यू कॉल, ठीक है। देन EWS के लिए 7 वैकेंसीज थी, 21 candidate will go for interview call and 99% chances if you have 78 and above, hope 76.52 77.75, if you have this score then you have hope for the interview call. SC 10 category 10 vacancies, they will call 30 candidate, 99% chances if you have 69 and above and 66 to 68.75 you still have hope for the interview call. ST 5 vacancies, total they will call 15 candidate, 99% chances for 64 and above and hope you have 62 to 63.75, तो होप है कॉल का आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया साइंटिस्ट बी का कट ऑफ। देन जो नेक्स्ट वैकेंसी है साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर SB, राइट, तो उसके लिए ओपन के लिए 81 वैकेंसीज है, जिसमें 243 कैंडिडेट जाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। इफ यू विल गेट 86 एंड अबव देन यू हैव चांसेस ऑफ गेटिंग इंटरव्यू कॉल 99%। एंड अगर आपका 84 to 85.75 जा रहा है तो स्टिल यू हैव होप्स फॉर द इंटरव्यू कॉल, ओके। देन OBC के लिए 52 वैकेंसीज है एंड दे विल कॉल टोटल 156 कैंडिडेट, ओके। 99% चांसेस है अगर आपका 81 एंड अबव आता है एंड 79 to 80.75 में अगर आ रहा है यू स्टिल हैव अ होप फॉर द इंटरव्यू कॉल। देन EWS के लिए 20 वैकेंसीज है, जिसमें 60 कैंडिडेट दे विल कॉल फॉर द इंटरव्यू। इफ यू विल गेट 77 एंड अबव चांसेस आर देयर 99% एंड 76 to 76.75 में आपका होप है, ठीक है, फॉर द इंटरव्यू कॉल। SC कैटेगरी 79 एंड इंटरव्यू कॉल रेशियो 87, 99% चांसेस इफ यू विल गेट 71 एंड अबव, होप कब है 69 to 70.75 अगर आपका आ रहा है रेंज में तो होप है कि आपको कॉल आ सकता है, ठीक है। ST कैटेगरी 14, इंटरव्यू कॉल रेशियो 42, कैंडिडेट विल गो फॉर इंटरव्यू। 68 एंड अबव आ रहा है यू विल गेट द कॉल एंड 60 to 67.75 चांसेस आर देयर यू मे गेट द कॉल, करेक्ट।
एंड लास्ट, ओके, दिस ऑल अबाउट योर दिस पोस्ट. नाउ लास्ट पोस्ट इज साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए. तो यूआर के लिए 134 वैकेंसीज है. इंटरव्यू कॉन रेशियो ऑब्वियसली इंटरव्यू नहीं था इसके लिए, तो ये कुछ देखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली अगर आपका 87 एंड अबव आ रहा है तो ठीक है, 87 एंड अबव आ रहा है तो डेफिनेटली चांसेस आर देयर दैट यू विल गेट द फाइनल सिलेक्शन. डीवी में प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी देयर एंड मेडिकल ऑल्सो विल बी देयर. ओके, वो होने के बाद डायरेक्ट आपका ऑफर लेटर आ जाएगा और फिर सिलेक्शन हो जाएगा. 84 to 86.75 है तो होप रख सकते हो, ठीक है. एंड सी नाउ जनरल कैटेगरी का ये जो कट ऑफ है ये सबके है, मतलब ओबीसी एससी एसटी वगैरह सब इसमें आएंगे, ठीक है. बाद में फिर रिजर्वेशन अपना स्टार्ट होगा. फिर ओबीसी 91 सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट के लिए. 83 एंड अबव आ रहा है तो यू डेफिनेटली विल गेट द कॉल फॉर द इंटरव्यू. 80 to 82.75 है तो आप होप रख सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है. अभी वो डिपेंड है कितने पब्लिक जाते हैं डीवी में, क्योंकि डीवी में बाहर जाते हैं कुछ लोग तो ज्वाइन नहीं करते. बहुत सारे फैक्टर्स आर स्टिल देयर, ठीक है. देन ईडब्ल्यूएस 32 वैकेंसीज वी हैव. 85 एंड अबव अगर आपका आ रहा है तो 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो गया है. 82 to 83.75 है तो होप रख सकते हो कि सिलेक्शन हो सकता है. SC 50 कैंडिडेट दे विल कॉल फॉर द फाइनल सिलेक्शन. 99% चांस 79, ठीक है. होप 77 to 79.7. ओके, एंड लास्ट इज योर ST कैटेगरी. 24 वैकेंसीज है इसमें. 99% चांसेस विल बी देयर इफ यू विल गेट 77 और अबव. अगर होप मतलब 75 to 76.75 में है तो आप होप रख सकते हो फाइनल सिलेक्शन का. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपेक्टेड कट ऑफ. अगेन आई विल रिपीट दैट अभी जो कट ऑफ है वो बिफोर आंसर की है. नाउ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी होगा आफ्टर योर फाइनल आंसर की, नॉट प्रोविजनल आंसर की, ठीक है. फाइनल आंसर की फिर से मैं एक बार वीडियो डाल के रिस्पॉन्सेस लूंगा. एंड प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिस्पॉन्स दो, ताकि मेन क्या है अपना ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो एक्यूरेसी उसका बढ़े, ठीक है. फायदा किसके होने वाला है? ऑब्वियसली आपको ही होने वाला है, क्योंकि एक्यूरेसी बढ़ेगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है, व्हाट डिसीजन यू शुड टेक एज पर माई एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो. ओके, तो दैट्स वाई पुट मोर रिस्पॉन्सेज. आई विल वेट फॉर योर मोर रिस्पॉन्सेज आफ्टर योर फाइनल आंसर की. कुछ भी अपडेट रहेगा एनएससी का डेफिनेटली मैं टाइम टू टाइम आपको देता रहूंगा, तो टेंशन लेनी है. फोकस ऑन अदर रिक्रूटमेंट नाउ. वॉट योर रिक्रूटमेंट्स आर गोइंग ऑन आवर चैनल, वी आर टारगेटिंग. ओके, ऑल द इन्फॉर्मेशन यू विल गेट, प्लेलिस्ट है वगैरह सब देखो और फिर फोकस करो. बाकी अभी एनएससी का थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डालो. नो नीड टू डिस्कस एंड नथिंग, ठीक है. फोकस ऑन योर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट एंड नेक्स्ट सिलेक्शन. ऑल द बेस्ट. इफ यू हैव एनीथिंग देन डेफिनेटली कमेंट ऑन बिलो. आई विल वेट फॉर यू. और कमेंट में बताओ कि एक्सपेक्ट कट ऑफ आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं, वो भी मुझे बताओ, ठीक है. ऑल द बेस्ट. एंड टेलीग्राम चैनल कंपल्सरी ज्वाइन करना है.